जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल हरे कृष्णा वास्तु टिप्स में। जैसे कि आप जानते हैं, साल की पहली एकादशी पड़ रही है, वो भी सफला एकादशी। सफला एकादशी का नाम से ही अर्थ निकलता है सफला, मतलब कि सफल। आपको जीवन में सफलता अगर प्राप्त करनी है तो सफला एकादशी, जो कि साल की पहली एकादशी होती है, इस दिन जरूर से जरूर ये उपाय करें, जिससे कि आपके जीवन में कैसी भी समस्या चल रही है वो दूर हो और माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो, आपके घर में स्थिर वास करें और भगवान श्री हरि विष्णु का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो, जिससे कि आपको हर एक कार्य में सफलता प्राप्त हो। इसलिए कि एकादशी का जो व्रत होता है वो मनोकामना इच्छा को पूर्ण करने के लिए यह व्रत होता है। अगर आप 11 एकादशी का व्रत रखते हैं नियमानुसार, बिल्कुल विधि विधान के अनुसार, तो आपकी 11 एकादशी पूरी होते होते वह मनोकामना, वह इच्छा पूरी हो जाती है। तो आज मैं सफला एकादशी के दिन आपको ऐसे ज्योतिष उपाय बताने जा रही, जो अगर आप करते हैं तो आपको हर जीवन में हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। अगर नौकरी या कारोबार को लेकर परेशान हैं आप बहुत ज़्यादा और उसमें बार बार नुकसान हो रहा है, तो सफला एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु के समक्ष 9 मुखी दीपक जरूर जलाएं। ये दीपक आप सुबह भी जला सकते हैं या सूर्य अस्त के बाद भी जला सकते हैं। और दीपक में रुई की जगह पे अगर आप कलावे लाल रंग के धागे का प्रयोग करते हैं तो अति उत्तम होगा। ये दीपक जलाना किस प्रकार से मैं आपको ये बता दूं। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या तो फिर आटे का भी दीपक, गोल दीपक बनाएंगे। इसमें आपने दीपक गोल बनाना है और जो 9 बाती है वो 9 बाती आप अलग अलग रखेंगे। इस दीपक में अलग अलग 9 बाती रख देंगे। अब धागे का प्रयोग करेंगे तो धागे से 9 बातियां अलग अलग लगा दीजिए और पहली बाती जहां से जलाना शुरू करेंगे उसके बाद आप दूसरी तीसरी एक नंबर वाइज जलाएंगे। ऐसे नहीं कोई कहीं से जला दी कोई कहीं से, इस तरह से नहीं जलाएंगे। पूरी लाइन वाइज ऐसे कंटिन्यू आप चलेंगे कि आप एक जैसे कि घड़ी घूमती है उस तरीके से आपने एक एक बाती को जलाना है और इस दीपक को जला के भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष रखना है। और साथ में आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है, जितनी भी बार आप कर सके इस मंत्र का जाप। तो इस तरह से करने से आपकी नौकरी से रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या चल रही है, वो अवश्य पूर्ण हो जाएगी। दूसरा, सफला एकादशी के दिन केले के पेड़ में हल्दी मिलाकर जल जरूर चढ़ाएं और पूजा जरूर करें केले की वृक्ष की। अगर कुंडली में आपका गुरु ग्रह स्ट्रांग नहीं है तो एकादशी के दिन जरूर से जरूर केले के वृक्ष में हल्दी मिला के जल अर्पण करें। इससे आपकी जो गुरु ग्रह है कुंडली में वो स्ट्रांग होता है और जब गुरु ग्रह स्ट्रांग होता है तो आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा, नौकरी में प्रमोशन, अच्छी नौकरी, पदोन्नति प्राप्त होती है, दाम्पत्य जीवन में सुख प्राप्त होता है। और साथ में मान्यता ये भी कि अगर विवाह में आ रही है कोई अड़चन तो वो भी खत्म हो जाती है अगर आप ये सफला एकादशी के दिन उपाय करते हैं। तीसरा, सफला एकादशी पर भगवान विष्णु को तुलसी के पत्तों की माला चढ़ाएं और साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। मगर ध्यान रखें कि इस दिन तुलसी की माला ना तोड़े। तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास पहले से ही तुलसी के पत्ते कई सारे हैं, या तो आप ये देखिए कि तुलसी के पौधे में कुछ पत्ते गिरे भी होते हैं, आप उन पत्ते को भी धोकर साफ करके उसकी माला बना सकते हैं। 11 पत्ते ले लीजिए, उनकी माला बनाइए, भगवान श्री विष्णु को अर्पण कर दीजिए। ये माला अर्पण करने से, आपके ये उपाय करने से घर में अगर गरीबी है, दरिद्रता है तो वो दूर हो जाती है। तो अगर आप इस बारी नहीं कर पाए तो जब भी कोई एकादशी हो तो आप पहले से ही तुलसी के पत्ते तोड़ के रख लें और उनकी माला बना के भगवान श्री विष्णु को अर्पण करें। बाद में उन तुलसी के पत्तों को आप प्रसाद स्वरूप परिवार के सभी सदस्य ग्रहण भी कर सकते हैं, या तो फिर आप उन पत्तों को लाल कपड़े में लपेट के अपने तिजोरी में भी रख सकते हैं। चौथा उपाय, सफला एकादशी पे दक्षिणावर्ती शंख को पीतल के पात्र में रख के दूध से अभिषेक करें और फिर इसे स्वच्छ जल से साफ करके घर के मंदिर में उत्तर दिशा में रखें। इससे लक्ष्मी आकर्षित होती है। दक्षिणावर्ती शंख की पूजा आराधना करनी है विशेष रूप से। जानते हैं क्यों? इसलिए कि दक्षिणावर्ती शंख भगवान श्री हरि विष्णु की स्वरूप में रखा जाता है, साथ में ही माँ लक्ष्मी को भी बहुत ज़्यादा प्रिय है, इसलिए कि शंख जो माता लक्ष्मी के भाई के स्वरूप में होते हैं। तो ये उपाय भी आप सफला एकादशी के दिन जरूर करें। 5वां खास उपाय, सफला एकादशी के व्रत के दिन आप भगवान श्री हरि विष्णु को खीर का भोग लगाएं। अब ये कहेंगे कि चावल तो इस दिन अर्पण नहीं किया जा सकता, तो चावल देखिए कहीं कहीं मान्यता है कि भगवान श्री हरि विष्णु को अगर एकादशी के दिन खीर का भोग लगाया जाता है तो भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं।
अगर आपके मन में इस चीज़ को लेकर दुविधा है तो कोई बात नहीं, आप मखाने की खीर बनाएं और उसका भोग लगाएं। मखाना भून के अच्छे से उसकी खीर बना लें और फिर माता लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु को ज़रूर से ज़रूर उसका भोग लगाएं। इससे श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो, आप पर अपनी कृपा दृष्टि करते हैं और आपकी हर एक मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो साल की पहली एकादशी है 7 जनवरी 2024 रविवार के दिन पड़ रही है। तो इस दिन ज़रूर से ज़रूर ये खास उपाय करें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब मुझे आज्ञा दीजिए, फिर आती कुछ ऐसे ही ज्योतिष उपाय के साथ में, जिसे करके जीवन की समस्त परेशानियों को दूर किया जा सकता है। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।